हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी। प्रश्न नंबर 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी एक लाइट हाउस है, उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 60 मीटर। उससे देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 है। दो जहाज हैं, एक आगे और एक पीछे। उनका अवनमन कोण जो कि हम ऊपर से नापेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये 30 और एक 45। निश्चित रूप से बड़ा वाला कोण 45 और छोटा वाला कोण 30 डिग्री। एक जहाज दूसरे से ठीक पीछे है। जहाज़ों के बीच दूरी मालूम करनी है, जिसे कि हम x मान लेते हैं। लाइट हाउस से पहले वाले जहाज की दूरी नहीं दी गई है, इसे हम y मान लेते हैं। इस प्रकार दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक ए बी सी और एक सी डैश। दोनों के नाम लिख लें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी डैश। दोनों में tan का सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। पहला वाला त्रिभुज 45 डिग्री का कोण है, tan 45 डिग्री बराबर लंब 60, आधार हमने y माना है। दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री बराबर लंब वही 60, लेकिन आधार इसका पूरा b से नापा जाएगा, यानी y और x दोनों को जोड़ा जाएगा। हम x प्लस y लिख देंगे। अब हमको tan 45 का मान याद है, जो कि 1 होता है 60 बटा y। वज्र गुणाकर y को लेफ्ट हैंड साइड, y बराबर 60। इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 3 60 बटा x प्लस y। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, यानी हम लिखेंगे 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 60 बटा x प्लस 60। इसी प्रकार x प्लस 60 को वज्र गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये होगा x प्लस 60 बराबर वर्गमूल 3 को राइट हैंड साइड गुणा करेंगे 60 वर्गमूल 3। अब हम इस 60 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, x बराबर 60 वर्गमूल 3 माइनस 60। 60 को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में वर्गमूल 3 माइनस 1। वर्गमूल 3 का मान हमें पता है 1.732 माइनस 1 घटाएंगे 60 गुणा 0.732, और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 43.92, और जो प्रश्न में इकाई दी गई है उसके हिसाब से इसमें मीटर लिख देंगे। ये हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। निश्चित रूप से भवन लंबा है और उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी भवन की ओर ये चल रहा है। ये नई पोजीशन हम बना देते हैं, ये नई पोजीशन पर आ गया इधर चलता हुआ। तब उसकी आँख से, ध्यान देने वाली बात है, आँख से देखा जा रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। यानी जो पहले आँख से जो कोण बढ़ रहा था वो बन रहा था 60 का, और अब आँख से जो कोण बनेगा वो बनेगा 30 का। तो ये हम एक समानांतर लाइन खींचनी पड़ेगी ताकि हम धरती के समांतर कोणों को नाप सकें। तो निश्चित रूप से पहले कोण 30 का था, निकट आने पर कोण बढ़ जाता है, वो हो गया 60 डिग्री का। इस प्रकार हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं, ए बी सी और सी डैश। आपको पूरे भवन की ऊंचाई 30 मीटर दी गई थी, लेकिन हम जब ये समांतर लाइन खींची है तो वो 1.5 मीटर जो लड़के की ऊंचाई थी उसको कम करना पड़ेगा इस त्रिभुज में। जब हम 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ये रह जाएगी 28.5, यानी त्रिभुज लेते समय
लंब सिर्फ 28.5 रहेगा। और आधार हमसे ये पूछा गया है वह कितना चला, उसको हम x मान लेते हैं, और जो बाकी का रह गया इसको हम y मान लेते हैं। इस प्रकार दोनों त्रिभुजों के अंदर ये ध्यान रखते हुए कि लंब कितना है और आधार कितना है, दोनों त्रिभुज का पहले नाम लिख लें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC डैश। वही tan का सूत्र, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, वही दूसरे में भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दोनों को साथ लेकर चलने में हमें कोई भूलने का या गलती का डर नहीं रहता। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, लंब हो गया आपके पास 28.5 बटा आधार। आधार इसके अंदर हमने y माना है। दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर tan 30 डिग्री, लंब वही 28.5, आधार प्रारंभ से नापेंगे तो यानी x प्लस y। बस यही विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको tan का मान लिखना है, y का मान सब रखना है और x का मान याद कर लेना है। tan 60 का मान वर्गमूल 3 बराबर 28.5 बटा y। चाहे तो y को लेफ्ट हैंड साइड लिया है, y बराबर 28.5 बटा वर्गमूल 3। इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 28.5 बटा x प्लस y। x प्लस y को वज्र गुणा करके हम ऊपर ले आते हैं और 28.5 में वर्गमूल 3 का गुणा कर देते हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख देते हैं, यानी x प्लस y की जगह 28.5 बटा वर्गमूल 3 बराबर 28.5 गुणा वर्गमूल 3। अब हम जो बिना x की राशि है इसको भी राइट हैंड साइड ले जाते हैं। x बराबर 28.5 वर्गमूल 3 माइनस 28.5 बटा वर्गमूल 3 बटा 1 करके दोनों का लघुत्तम वर्गमूल 3, 28.5 को कॉमन रखते हुए वर्गमूल 3 माइनस 1, वर्गमूल 3 का मान 1.732। अब हम वर्गमूल 3 लघुत्तम ले लेते हैं और 28.5 को कॉमन ले लेते हैं। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा 3 माइनस 1, ये हो गया आपके पास 2 को जब हम 28.5 से गुणा करेंगे ये आएगा 57 बटा वर्गमूल 3। नीचे वाले वर्गमूल 3 को यहाँ गायब करने के लिए वर्गमूल 3 का ऊपर गुणा और वर्गमूल 3 का नीचे गुणा, नीचे मिला के हो गया 3 जो कि 57 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 19, यानी हमारा उत्तर आ गया 19 वर्गमूल 3 उत्तर। प्रश्न नंबर 19 हमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी 2 भवन है, एक भवन है और एक टावर है। निश्चित रूप से भवन थोड़ा छोटा है और टावर उससे बड़ा है। ये आपके भवन है और ये टावर है। कह रहा है भवन की ऊंचाई आपको दे रखी है 7 मीटर। इसके शिखर से आपको टावर के उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री का। उन्नयन कोण देखने के लिए निश्चित रूप से धरती के समांतर एक लाइन खींचनी पड़ती है, वहीं से कोण नापा जाता है। इसलिए जैसा प्रदर्शित किया जा रहा है ये वाला कोण है 60 डिग्री का, और इसके पाद यानी फुट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी ऊपर से जब इसका पाद यानी नीचे वाला सिरा देखा जाता है तो कोण बनता है 45 डिग्री का। तो निश्चित रूप से यह 45 का नहीं है, 45 का वही धरती के समानांतर कोण है 45 डिग्री का। इस प्रकार हमें इस चित्र में भी 2 त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ABC और नीचे वाले को हम मान सकते हैं C, तो ऊपर वाला पॉइंट आ ही रहा है और उसको
ए डैश और बी डैश लिख देते हैं और दोनों त्रिभुजों के नाम साइड में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी। वही सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अगेन tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं, ये विशेष बात देखने की है। हम पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, इसलिए हम लिखें tan 60 डिग्री बराबर लंब देखने के लिए हम ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है पूरे टावर की ऊंचाई, यानी हम इस पूरे टावर की ऊंचाई को x मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि भवन 7 है इसलिए इस 7 को नीचे कम कर देते हैं और ऊपर वाली शेष रह जाती है x - 7। तो सूत्र अनुसार लंब इसमें हो गया x - 7 बटा आधार को y मान लिया जाता है। दूसरे वाले त्रिभुज में भी थीटा हो गया 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब इसमें 7 है बटा आधार वही tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटा y बराबर 7। लेफ्ट वाले सूत्र में tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बराबर x - 7 बटा y का मान समीकरण उसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे लेते हैं। समीकरण 1 से 2 में जब हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर x - 7 बटा 7। 7 का गुणा होने से 7 वर्गमूल 3 बराबर x - 7। और जब 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 + 7 √3 बराबर x। चाहे राइट हैंड साइड लिखें चाहे लेफ्ट हैंड साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 को कॉमन ले लें, 1 + √3। √3 का मान 1.732 बराबर x चल रहा है। जब जोड़ेंगे 2.732 गुणा 7, जब इस 7 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.124 बराबर x। ये हमारा उत्तर। प्रश्न में एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यानी एक कोई पर्वत मान लिया हमने और इसका जो शिखर है उससे पूर्व दिशा की ओर दो बिंदु हैं, वो दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु और ये दूसरे बिंदु से लाइन खींची और पहाड़ की ऊंचाई सीधी नापी जाती है, धरती के लिए सीधी रेखा खींच दी, दो त्रिभुज बन गए ए बी सी और सी डैश। अब प्रश्नानुसार इनके कोण और लंबाइयाँ 30 डिग्री का कोण और 45 डिग्री का कोण, निश्चित रूप से जो बड़ा कोण 45 का और छोटा कोण 30 डिग्री का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 1 किलोमीटर, यानी सी डैश से सी की 1 किलोमीटर दे रखी है लंबाई। आपसे पूछा गया है पर्वत की ऊंचाई, यानी जो चीज़ भी पूछी जाती है उसको हम x मान लेते हैं। पर्वत की ऊंचाई को x मान लिया। अब रहा सी से बी तक की दूरी का सवाल, जिसे कि हम y मान लेते हैं। इस प्रकार हम सब लंबाइयाँ और कोण लिख चुके हैं। अब दोनों त्रिभुजों का नाम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी डैश। वही सूत्र tan थीटा का लंब बटा आधार, दूसरे त्रिभुज में भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। पहले त्रिभुज के अंदर 45 डिग्री का कोण है, tan 45 डिग्री बराबर लंब x और आधार है y। इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री लंब आपका वही x बटा आधार आपका 1 + y। अब हम tan 45 का मान रखेंगे 1 बराबर x बटा y का लेफ्ट हैंड साइड गुणा y बराबर x। दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर x बटा 1 + y। पहले आप वज्र का गुणा कर दें, 1 + y बराबर वर्गमूल 3x। समीकरण 1 से समीकरण 2 में y का मान, जो कि इस प्रश्न में x आ रहा है, हम x रख देंगे, 1 + x बराबर वर्गमूल 3x। x को राइट हैंड साइड ले जाएं, 1 बराबर वर्गमूल 3x माइनस का x।
एक्स को कॉमन ले लें, वर्गमूल 3 का मान भी रख दें, 1.732 माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, 1 बराबर, जब हम 1 घटा देंगे तो ये रह जाएगा x गुणा 0.732, ये लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद नीचे आ जाएगा 1.732 बराबर x, नीचे वाला दशमलव जब हटाएंगे 3 जीरो ऊपर लगा देंगे बटा 732। आप 732 का 1000 में भाग दें, दशमलव से प्रारंभ होगा और वो उत्तर आएगा 1.366। आप इसे भाग करके देख सकते हैं, यह है हमारा उत्तर। प्रश्न नंबर 21, एक झील दी गई है, हम पहले एक झील बना लें, यानी उसका एक सतह होगी और नीचे पानी। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, पानी की तल से 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है A, उसकी दूरी तल से है 20 मीटर। उससे एक बादल का उन्नयन कोण, एक बादल है कोई आसमान में, उसका उन्नयन कोण A से 30 डिग्री का है, यानी A से धरती के समानांतर हम एक लाइन खींच दें। इसी प्रकार बादल को भी हम तल से इसकी ऊंचाई के लिए एक लाइन खींच देते हैं। तो बिंदु A से इस बादल का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। हमें एक आयत दिखाई दे रही है, 20 के सामने 20 यहाँ से लेकर दूरी, और बाकी जो दूरी बच गई उसे हम y मान लें। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण, यानी ये जो बादल है इसका नीचे की ओर एक परछाई बन रही है, प्रतिबिंब यानी परछाई, परछाई जितना वो तल से ऊपर है उतने ही इसके नीचे इसकी परछाई बनेगी, यानी ये पूरी नीचे हो गई y प्लस 20, और इसका अवनमन कोण ये बिंदु A से, यानी इस बादल की जो परछाई है वो A से आपको देखना है इसका अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए वही इस बादल से वही धरती के समानांतर दूरी जो कि आपको दिया गया है 60 डिग्री। हम त्रिभुज बनाने के लिए जो A बिंदु की ऊंचाई दी थी उसको हम नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाते हैं। उनका नामकरण कर दें, A B C बादल वाला, और A नीचे बादल वाला B डैश, और ये C डैश। हमको दो त्रिभुज लेने हैं। हमने त्रिभुज A B C, इसके अंदर हमें ज्ञात करना है बिंदु A से बादल की दूरी, इसलिए हम A से बादल की दूरी को x मान लेते हैं। x इस त्रिभुज में कर्ण है, कर्ण होने के कारण हमको साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमारा कोण 30 डिग्री है, हम ले साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमने y माना है बटा x, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर y बटा x। x को लेफ्ट हैंड साइड लाने पर x/2 बराबर y। अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं जो बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यानी त्रिभुज A B डैश C डैश। इसके अंदर हम सूत्र लेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। हम लिखें टेन 60 डिग्री, लंब 20 आपको सिर्फ आधी ऊंचाई दे रखी है, हमको नीचे की ऊंचाई भी देखनी है जो कि हम सामने की ओर देखें y प्लस 20 है तो ये y प्लस 20 होगी। तो A और C डैश की पूरी दूरी हो जाएगी 20 प्लस y प्लस 20। अब रही आधार की बात, आधार हमें पता नहीं है, x और y हम मान चुके हैं, तीसरी राशि z नहीं मान सकते, इसलिए हम ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जिसमें हमें पता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। इसलिए जब आधार लिया जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ये इसका आधार हो गया। तो आधार की जगह हम लिख देंगे वर्गमूल x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम टेन 60 डिग्री का मान रखेंगे जो कि होता है वर्गमूल 3,
और नीचे वाली राशि का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड रह जाएगा 20 और 20 मिला के 40 प्लस वाई। अब हमको वाई का मान रख देना है समीकरण 1 से, जो कि होता है x/2। हम लिखेंगे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई का मान लिखेंगे x/2। जब स्क्वायर करेंगे हो जाएगा x²/4 बराबर 40 प्लस x/2। अब हम वर्गमूल के अंदर वाली राशियों में लघुत्तम ले लेते हैं। ये वर्गमूल 3 गुणा हो रहा है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल के अंदर हम लघुत्तम लेंगे 4। जब 4 का गुणा करेंगे 4x² माइनस x², जो कि हो जाएगा 3x² और इसका वर्गमूल। राइट हैंड साइड पे 40 प्लस x/2 जैसा चला आ रहा है वैसे ही। अब हम वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को लिख देंगे। x² का हमको वर्गमूल पता है x और 4 का पता है 2। ये वर्गमूल के बाहर आ गए, बराबर 40 प्लस x/2। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा 3, ये हो गया आपके पास 3x/2। राइट हैंड साइड वाले x/2 को भी इधर ले आए, x/2 बराबर 40। जब हम लघुत्तम लेंगे 2, 3x में से x जाएगा, 2x बराबर 40। 2 से कट गया 2, x बराबर 40 मीटर उत्तर। ये दूरी आ गई बिंदु ए से बादल की। प्रश्न नंबर 22, एक नदी के पुल से एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले एक नदी बना लें। ये नदी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। इसके ऊपर एक पुल बना लें। पुल की ऊंचाई जो है वो किनारे से 4 मीटर के ऊपर दे रखी, यानी बीच में भी 4 मीटर है और साइड से भी 4 मीटर है, सब तरफ से 4 मीटर है। अब पुल के किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं, यानी पुल के ऊपर से कोई व्यक्ति देखता है तो एक किनारा इस साइड है, एक किनारा दूसरी साइड है। ये व्यक्ति बीच में नहीं है, थोड़ा साइड में है, जिससे कि दोनों कोण अलग अलग बन रहे हैं। यदि हम उससे एक लंबवत लाइन नीचे की ओर खींचें तो एक कोण 30 डिग्री का है, एक 45 का है। जो हमें कम लग रहा है वो हम 30 का मान लेते हैं और दो बड़ा लग रहा है उसको हम 45 डिग्री का मान लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, इनको हम अलग से भी बना के देख सकते हैं। ऊंचाई हमको 4 मीटर दे रखी है। हम एक तरफ की लंबाई को यानी चौड़ाई को x1 मान लें नदी की और दूसरे तरफ की x2 मान लें। एक कोण 45 है और एक कोण 30 डिग्री है। त्रिभुजों का नामकरण कर दें, ABC और AB'C। दोनों त्रिभुजों का नाम लिखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC', यानी एक बायां वाला त्रिभुज और एक दायां वाला त्रिभुज। हम पहला त्रिभुज लें, tan 45 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब 4, आधार x1। इसी प्रकार दूसरा वाला tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार, यहाँ पर 4 और आधार हमने x2 माना है। 45 का मान 1 बराबर 4/x1। x1 को बाईं ओर ले जाके गुणा कर दें, x1 बराबर 4। दूसरी ओर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 4/x2। x2 को 1 से गुणा कर दें और 4 को √3 से गुणा कर दें। हमारे पास दोनों राशि आ चुकी है। अब हमें नदी की चौड़ाई बतानी है। नदी की चौड़ाई दोनों को मिला के ज्ञात की जाएगी, यानी x1 प्लस x2। दोनों का मान रख दें 4 प्लस 4√3। दोनों में से 4 कॉमन ले लें, 1 प्लस √3
वर्गमूल 3 का मान हमें पता है 1 + 1.732। जब 1 जोड़ा तो हो गया 2.732 और जब हमने 4 से गुना किया तो हो गया ये 10.928 मीटर। उत्तर। आगे वाले प्रश्न में प्रश्न नंबर 23। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, कोई एक पानी की सतह बना लें। इसके ऊपर एक डेक जो कि 10 मीटर पानी की सतह से ऊंचा है, उससे हम पहाड़ी का उन्नयन कोण देख रहे हैं। आगे कोई पहाड़ी है, हम पहाड़ी का उन्नयन कोण देख रहे हैं, वो है 60 डिग्री। हम इस बिंदु के समानांतर एक लाइन खींच लें। इसी प्रकार आधार जो है, हम लंबाई पहाड़ की सीधी नापेंगे। आधार का अवनमन कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री, यानी यह है 30 डिग्री और उन्नयन कोण आपका था 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई, यानी आपसे दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। एक को x मान लें, यानी पहाड़ की ऊंचाई को हम पूरी को x मान लेते हैं। इसी प्रकार जो दूरी है उस बिंदु से, उसको हम y मान लेते हैं। त्रिभुजों का नाम रखें, एक A B C और नीचे चाहें तो आप A' और B' लिख दें। दोनों त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' और C। नीचे वाला त्रिभुज अलग, ऊपर वाला अलग। ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर थोड़ा सा जो लंबवत है वो पूरा x नहीं मान के हमको नीचे वाली जो दूरी है 10, उसको कम करना पड़ेगा, यानी वो होगी x - 10। त्रिभुज के अंदर tan थीटा का सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दूसरे त्रिभुज में भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। पहले त्रिभुज में tan 60 डिग्री लंब x - 10 बटा आधार जो हमने y माना है। दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर tan 30 डिग्री लंब 10 दे रखा है और आधार हमने y माना है। हम tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बराबर x - 10 बटा y और tan 30 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 10 बटा y। हम दूसरे वाले त्रिभुज में से y का मान निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लगी गुणा y बराबर 10 वर्गमूल 3। इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर x - 10 बटा 10 वर्गमूल 3। और जब ये 10 वर्गमूल 3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा 10 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 बराबर x - 10। 30 बराबर x - 10, x लेफ्ट हैंड साइड जाके जुड़ जाएगा, यानी x बराबर 40 मीटर। y हम पहले ही याद कर चुके हैं। y है डेक की उस पहाड़ी से दूरी और x है उस पहाड़ी की ऊंचाई। चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख दें पहाड़ी की ऊंचाई और ये पहाड़ी की दूरी। प्रश्न नंबर 24। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, इसकी पूरी ऊंचाई देखिए 12 मीटर। ये बीच में से कहीं से टूटा और ऊपर वाला सिरा नीचे की ओर गिर गया, यानी ये चीज़ नीचे आ गई। तो अब लंब और ये कर्ण मिलाकर 12 होंगे और आधार हमको मानना पड़ेगा। इसने दिया है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण हम 60 डिग्री का बना दें। हमको बताना है जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है, यानी जिसे पूछा जाता है उसको हम x मान लें निश्चित रूप से। बाकी की जो दूरी कर्ण के अंदर आ रही है वो हो जाएगी 12 - x। तो इस तरीके से हमको लंब और कर्ण दोनों मालूम चल चुके हैं। अब हम इस प्रश्न में
लंब और कर्ण दोनों काम में आ रहे हैं, इसलिए आधार को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लंब और कर्ण वाला सूत्र यानी साइन थीटा का उपयोग कर लेते हैं, जो कि होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। 60 डिग्री का कोण है, साइन 60 डिग्री, लंब आपका x है और कर्ण 12 माइनस एक्स। साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 बराबर x बटा 12 माइनस एक्स। हम 12 माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में जाके गुणा कर देंगे वर्गमूल 3 से, तो हो जाएगा अपने पास 12 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3x बराबर 2 को राइट हैंड साइड जाके गुणा 2x। अब हम x वाली राशि को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे बराबर 2x प्लस वर्गमूल 3x। अब हम x को कॉमन लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड ऐसी की ऐसी, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान आपको पता है, x बराबर 2 प्लस 1.732 और x 2 में जोड़ा 1 तो 3.732। लेफ्ट हैंड साइड में 12 गुणा 1.732। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 20.784 और 3.732 इसमें से भाग जाएगा, ये x का मान आएगा। जब हम भाग देंगे तो x आएगा आपके पास 5.569। उत्तर। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। हम एक मीनार बना लें, एक राजमार्ग इसके सामने से गुजर रहा है। एक कार है, हम एक कार बना लेते हैं। मीनार के शिखर से उस कार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर से हमने देखा तो ये बना आपके पास 30 डिग्री का कोण। अब ये कार समान गति से मीनार की ओर आ रही है, यानी अब हम एक नई पोजीशन और बना लेते हैं। अब ये कार यहाँ पहुँच चुकी है। अब इसको यदि अवनमन कोण देखा जा रहा है तो वो हो रहा है 60 डिग्री का। हमें साफ साफ दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये देखें, प्रश्न में दे रखा है 6 सेकंड के पश्चात, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने में इसको लगे 6 सेकंड। मीटर नहीं हुआ, समय दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का भी हम समय मान लेते हैं x, और मीनार की ऊंचाई को मान लिया जाता है y। त्रिभुजों का नाम ए बी सी और सी डैश, दोनों का नाम लिख दें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी डैश। वही tan थीटा का सूत्र, लंब बटा आधार। इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। पहले त्रिभुज में देखें, ए बी सी में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर y बटा x। इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री बराबर लंब वही y बटा आधार, इसमें x प्लस 6 हो जाएगा। अब हम tan 60 डिग्री का मान रख दें, वर्गमूल 3 बराबर y बटा x। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज में tan 30 डिग्री का मान 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर y बटा x प्लस 6। लेफ्ट वाले में से x को लेफ्ट में गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 x बराबर y। इस समीकरण से समीकरण 2 के अंदर हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 x बटा x प्लस 6। x प्लस 6 का 1 से गुणा, x प्लस 6 बराबर वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 x से गुणा। ये हो गया x प्लस 6 बराबर 3x। x को राइट हैंड साइड ले जाएं, 3x में से x गया 2x, 6 इधर ही रहने दें। अब 2 नीचे आ जाएगा, 6 बटा 2 बराबर x, 2 से कटा 3। मीटर नहीं हो के हम लिख देंगे 3 सेकंड बाद यह कार बिल्डिंग के नीचे से गुजरेगी। यह है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 26, मीनार के आधार से
और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण देखे जा रहे हैं। वो कोण दिए नहीं गए, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आपस में पूरक कोण है, और पूरक कोण होते हैं जो आपस में मिला के 90 डिग्री हो जाते हैं। यानी ये रही मीनार, और मीनार से एक तो बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर, और ये जो दूसरा बिंदु है ये मीनार से 9 मीटर की दूरी पर है। इसके कोण बना लें, अवनमन कोण एक और ये दूसरा। अब ये पता नहीं है, इसलिए हम किसी को भी थीटा मान लें, और चूंकि दोनों मिला के 90 के होते हैं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। त्रिभुजों का नाम ABC और C डैश। मीनार की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। हमको सिद्ध करना है वो 6 मीटर होनी चाहिए, यानी 6 मीटर तो है उत्तर, और हमें मीनार की ऊंचाई x मान ली, x का उत्तर से आना चाहिए। हम दोनों त्रिभुजों का नाम लिखे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC डैश। वही tan का सूत्र, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दूसरे वाले में भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। पहले वाले में tan थीटा की जगह थीटा ये, लंब हमने x माना है और आधार 4 है। दूसरे वाले में tan थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, लंब x माना है और आधार हमारा 9 है। पहला वाला प्रश्न ऐसे ही रहने दें। दूसरे वाले पार्ट के अंदर tan 90 माइनस थीटा आपको पता है कोट थीटा होता है, x बटा 9। अब कोट को tan में कन्वर्ट कर दें, tan में कन्वर्ट करते ही आगे वाली राशि उल्टी हो जाएगी, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है, 9 बटा x। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों राशियों को बराबर कर दें, यानी x बटा 4 बराबर 9 बटा x। वज्र गुणा करके x से गुणा, x स्क्वायर, और 9 4 से गुणा, 9 चौक 36। जब हम वर्गमूल लेंगे x बराबर 6 मीटर, जो कि हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। प्रश्न नंबर 27। सड़क के एक ओर एक मीनार, दूसरी ओर एक मकान स्थित है। हम एक मीनार बना लें। मीनार थोड़ी लंबी है और सड़क के दूसरी ओर कोई मकान है। ये सड़क है। मीनार के शिखर से मकान की छत के आधार का उन्नमन कोण 45 डिग्री और आधार का है 60 डिग्री। यानी हम मीनार के ऊपर से जब इसकी छत देखेंगे और मीनार के ऊपर से ही जब इसका आधार देखेंगे, दो त्रिभुज बने, धरती के समानांतर लाइन खींच लें। ऊपर वाला कोण 45 डिग्री का और नीचे वाला कोण 60 डिग्री का। दोनों त्रिभुजों के नाम ABC और AB डैश C डैश। हमें मकान की ऊंचाई भी दी गई है, जो कि है 12। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। टोटल मीनार की ऊंचाई को हम x मान लें। ऊपर वाले त्रिभुज का जब हम लेंगे तो उसमें से ये 12 कम करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा x माइनस 12। दोनों त्रिभुज का नाम लिखें, त्रिभुज ABC, दूसरी ओर त्रिभुज AB डैश C डैश। दोनों जगह tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, दूसरी ओर भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आधार को हम y मान लें। पहले वाले त्रिभुज में यानी ABC में जो ऊपर की ओर बन रहा है उसमें 45 डिग्री का कोण है, इसलिए tan 45 लंब x माइनस 12 है और आधार y नीचे के बराबर है। दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर यानी बड़े त्रिभुज में जो नीचे तक बन रहा है उसमें tan 60 डिग्री लंब पूरा है यानी x और आधार y। अब हम tan 45 का मान 1 बराबर x माइनस 12 बटा y और y को लेफ्ट हैंड साइड जाके गुणा करेंगे तो y बराबर x माइनस 12। अब हम tan 60 का मान रखते हैं, जो कि होता है वर्गमूल 3
बराबर x बटा y। हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, वर्गमूल 3 और y गुणा हो जाएगा, उसका मान है x माइनस 12 बराबर x पहले से था, वर्गमूल 3 का मान 1.732। हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे और मान भी रख देंगे 1.732 x माइनस 1.732 का 12 से गुणा करेंगे, वो आ जाएगा 20.784 बराबर x है। x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यानी 1.732 x माइनस x और ये 20.784 राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में से अपन कॉमन ले, यानी 1 घटाएं तो वो बचेगा 0.732 x बराबर 20.784। x बराबर 20.784 बटा 0.732। जब हम इसका भाग देंगे हमें प्राप्त होगा 28.392 मीटर। उत्तर। प्रश्न नंबर 28, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई का अंतर हमें ज्ञात करना है। यानी हमारे पास एक खंभा है, उसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 15 मीटर। सूर्य का जो उन्नयन कोण है, पहले यहाँ सूरज था, इसकी छाया यहाँ पड़ रही थी। जैसे ये सूरज और ऊपर गया, इसकी छाया में परिवर्तन हो गया, यानी इसकी छाया थोड़ी कम हो गई। पहले कोण 30 डिग्री का, बाद में कोण 60 डिग्री का। क्या अंतर आया उसको x मान लेते हैं, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होने में उसको x का अंतर आया, x दूरी मान ली जाती है, बाकी की दूरी को y मान लेते हैं। बन गए दो समकोण त्रिभुज। नाम लिख देते हैं ABC और C डैश। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC डैश, दोनों में वही tan का सूत्र, लंब बटा आधार। दूसरे वाले में भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। पहले वाले त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण है, इसलिए लिखेंगे tan 60 डिग्री, लंब 15 है, आधार इसके अंदर y लिया गया है। दूसरे वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री है, लंब वही है 15, आधार दोनों राशियां जुड़ जाएंगी, यानी पूरा आधार लिया जाता है तो x प्लस वाई। अब हम tan 60 का मान रखते हैं, जो कि होता है वर्गमूल 3 बराबर 15 बटा y। y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, y बराबर 15 बटा वर्गमूल 3। इसी प्रकार tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 15 बटा x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर 15 वर्गमूल 3। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। लिखा जाएगा x प्लस 15 बटा वर्गमूल 3 बराबर 15 वर्गमूल 3। अब हम 15 बटा वर्गमूल 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 15 वर्गमूल 3 पहले से था, 15 बटा वर्गमूल 3। पहले वाली शेषी में नीचे 1 लिखकर जब हम लघुत्तम लेंगे, वर्गमूल 3 लघुत्तम आएगा और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा होकर 3 हो जाएगा। 15 पहले से है, हो जाएगा 15 × 45 माइनस 15। ये होगा आपके पास 30 बटा वर्गमूल 3। नीचे वर्गमूल 3 को गायब करने के लिए नीचे वर्गमूल 3 का गुणा, ऊपर भी वर्गमूल 3 का गुणा। नीचे वर्गमूल 3 का गुणा होकर बन गया 3, जो कि 30 से कटा 10। हमारे पास हुआ 10 गुणा 1.732। 10 का गुणा होते ही 0.1 आगे सरक गया, 17.32 मीटर उत्तर। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।